तो आज की इस क्लास में लेकर आ गया हूँ दोस्तों क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बिना देर के बिना वीडियो तक चलते हैं दोस्तों। जिसका 1 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था दोस्तों? भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। तो एक का आंसर बच्चों ए होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 2 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 2 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1850 ईस्वी को हुई थी। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 3 नंबर सवाल है यहाँ पे, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी। इसका आंसर बच्चों बी होगा, 1951 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 4 नंबर सवाल है यहाँ पे, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था दोस्तों? योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बना था। तो इसका आंसर बच्चों ए होगा, नीति आयोग। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 5 नंबर सवाल है यहाँ पे, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। इसका आंसर बच्चों ए होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 6 नंबर सवाल है यहाँ पे, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था दोस्तों? भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर बच्चों सी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 7 नंबर सवाल है यहाँ पे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। तो 7 का आंसर बच्चों सी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 8 नंबर सवाल है यहाँ पे, भारत में पूर्ण आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल कब लगाया गया था दोस्तों? तो भारत में पूर्ण आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 ईस्वी में आपातकाल लगा था पूरे देश में। तो इसका आंसर बच्चों ए होगा, 1975 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 9 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। यहाँ पे 9 नंबर सवाल है, सिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे दोस्तों? सिमला समझौता पर जो हस्ताक्षर हुआ था वो 1972 ईस्वी को हुआ था। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा, 1972 ईस्वी। इसका आंसर बच्चों बी होगा, 1972 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे 10 नंबर सवाल है, देखिएगा 10 नंबर सवाल है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो थे दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका आंसर बच्चों ए होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 11 नंबर यहाँ पे सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1977 ईस्वी में हुई थी। इसका आंसर बच्चों होगा ए, 1977 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 12 नंबर सवाल है, ताशकंद समझौता पर कब हुआ था दोस्तों? ताशकंद समझौता कब हुआ था इसको याद रखिएगा, 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ था। तो 12 का आंसर बच्चों ए होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 13 नंबर सवाल है यहाँ पे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो 13 का आंसर बच्चों सी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 14 नंबर सवाल है यहाँ पे, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे। तो 14 का आंसर बच्चों ए होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 15 नंबर सवाल है यहाँ पे, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, 1906 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 16 नंबर सवाल है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। इसका आंसर बच्चों ए होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 17 नंबर यहाँ पे सवाल है, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था दोस्तों? वो था दोस्तों आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर बच्चों ए होगा, आंध्र प्रदेश। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 18 नंबर सवाल है यहाँ पे, भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है दोस्तों? जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है वो 352 के तहत लगता है। तो इसका आंसर बच्चों ए होगा, 352। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर सवाल है, जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी दोस्तों? तो जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी 1977 ईस्वी में बनी थी। तो इसका आंसर बच्चों होगा बी, 1977 ईस्वी में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 20 नंबर सवाल है यहाँ पे, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था दोस्तों? संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर बच्चों ए होगा, जयप्रकाश नारायण। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर सवाल है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो गरीबी हटाओ का नारा देने वाले थे इंदिरा गांधी साहब। तो 21 का आंसर बच्चों बी होगा, इंदिरा गांधी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 22 नंबर सवाल है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी दोस्तों? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी उत्तराखंड से। तो इसका आंसर बच्चों ए होगा, उत्तराखंड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 23 नंबर सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था दोस्तों? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी को लागू हुआ था। तो 23 का आंसर बच्चों बी होगा, 2005 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 24 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों, पंचशील समझौता पर
पंचशील समझौता पर किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर हुए थे दोस्तों? तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे। तो 24 का आंसर बच्चों बी होगा, भारत और चीन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 25 नंबर सवाल है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था दोस्तों? तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर बच्चों ए होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 26 नंबर सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। तो 26 का आंसर बच्चों ए होगा, एम.एस. स्वामीनाथन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 27 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था दोस्तों? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1950 ईस्वी को हुआ था। 27 का आंसर बच्चों ये होगा, 1950 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 28 नंबर सवाल है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी 1993 ईस्वी में हुई थी। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, क्योंकि यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 29 नंबर सवाल है, सार्क की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी को हुई थी। तो इसका आंसर बच्चों ए होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सार्क की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी को हुई थी। तो 17 का आंसर बच्चों ए होगा, 1985 ईस्वी को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 30 नंबर सवाल है दोस्तों, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? सार्क का मुख्यालय स्थित है काठमांडू में। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा, काठमांडू। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 31 नंबर सवाल है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। तो 31 का आंसर बच्चों ये होगा, 1945 ईस्वी को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 32 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में किसने अस्थायी सदस्य हैं दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्य कुल 5 होते हैं। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा, 5। अगला सवाल है दोस्तों। 33 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में स्थित है। तो इसका आंसर बच्चों होगा सी, हेग। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 34 नंबर। यहाँ पे 34 नंबर सवाल है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो 34 का आंसर बच्चों सी होगा, 1991 ईस्वी। अगला सवाल है दोस्तों 35 नंबर। 35 नंबर सवाल है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी दोस्तों? बर्लिन की जो दीवार गिरी थी 1989 ईस्वी को गिरी थी। तो 35 का आंसर बच्चों ए होगा। अगला सवाल है दोस्तों 36 नंबर, पर्यावरण पर हमला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था दोस्तों स्टॉकहोम में। तो 36 का आंसर बच्चों ए होगा। अगला सवाल है दोस्तों 37 नंबर। 37 नंबर सवाल है, रियो डी जेनेरी में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो ये 1992 ईस्वी में हुआ था। रियो डी जेनेरी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। 37 का आंसर बच्चों बी होगा, 1992 ईस्वी में। अगला सवाल है दोस्तों 38 नंबर। 38 नंबर सवाल है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 38 का आंसर बच्चों सी होगा, 10 दिसंबर। अगला सवाल है दोस्तों 39 नंबर। 39 नंबर सवाल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है दोस्तों? तो मानवाधिकार दिवस से है। इसका आंसर एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध है दोस्तों मानवाधिकार से। तो 39 का आंसर बच्चों ये होगा, मानवाधिकार। अगला सवाल है दोस्तों 40 नंबर। 40 नंबर सवाल है, यहाँ पे गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था दोस्तों बेलग्रेड में। तो 40 का आंसर बच्चों सी होगा, बेलग्रेड। अगले सवाल के तब बढ़ते हैं दोस्तों। 41 नंबर यहाँ पे सवाल है दोस्तों, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो ये 1962 ईस्वी को हुआ था। इसका आंसर बच्चों सी होगा, 1962। अगले सवाल के तब बढ़ते हैं दोस्तों। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? नाटो की जो स्थापना हुई थी 1949 ईस्वी को हुई थी। इसका आंसर बच्चों बी होगा। अगले सवाल के तब बढ़ते हैं दोस्तों। 43 नंबर सवाल है, वर्षा संधि का संबंध किस गुट से था दोस्तों? वर्षा संधि का संबंध था सोवियत गुट से था। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, सोवियत गुट। अगले सवाल के तब बढ़ते हैं दोस्तों। 44 नंबर यहाँ पे सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है दोस्तों? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो अनुच्छेद 324 में। तो 44 का आंसर बच्चों ए होगा। अगले सवाल के तब बढ़ते हैं दोस्तों। 45 नंबर सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? शिव कुमार सेन थे। इसका आंसर बच्चों बी होगा, शिव कुमार सेन। अगले सवाल के तब बढ़ते हैं दोस्तों। 46 नंबर सवाल है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की समिति के अध्यक्ष है दोस्तों? तो वह थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर बच्चों होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 36 का आंसर बच्चों ए होगा, 46 का।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 47 नंबर सवाल है यहाँ पे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 47 का आंसर बच्चों ए होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 48 नंबर सवाल है, मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो मेधा पाटेकर का नाम नर बचाओ आंदोलन से जुड़ा है। तो 48 का आंसर बच्चों ए होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 49 नंबर सवाल है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दोस्तों सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। तो 36 का आंसर बच्चों ए होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 50 नंबर यहाँ पे सवाल है, मंडल आयोग की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? तो वीपी सिंह ने लागू किए थे। तो 50 का आंसर बच्चों ये होगा वीपी सिंह। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 51 नंबर सवाल है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ था? दोस्तों तो इंदिरा गांधी के काल में हुआ था। तो इसका आंसर बच्चों होगा सी, इंदिरा गांधी के काल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 51 नंबर सवाल है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिए थे। तो 52 का आंसर बच्चों ए होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 53 नंबर सवाल है, 1977 में जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री कौन बने थे? दोस्तों तो मोरारजी देसाई बने थे। इसका आंसर बच्चों ए होगा मोरारजी देसाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 54 नंबर सवाल है, बोडोलैंड स्वायत्ता शासित परिषद किस राज्य में अवस्थित है? बोडोलैंड तो असम में स्थित है। तो 54 का आंसर बच्चों ए होगा असम। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे, अकाली दल किस राज्य का एक प्रमुख क्षेत्रीय दल है? तो पंजाब का जो अकाली दल है। तो 55 का आंसर बच्चों ए होगा पंजाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 56 नंबर सवाल है यहाँ पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा जम्मू कश्मीर। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे 57 नंबर, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो डीएमके इसको बोलते हैं। तो इसका आंसर बच्चों होगा तमिलनाडु की पार्टी है द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। तो 57 का आंसर बच्चों ए होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 58 नंबर सवाल है, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों तो 1962 ईस्वी को भारत चीन युद्ध हुआ था। तो 58 का आंसर बच्चों बी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 59 नंबर सवाल है, कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों तो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। तो 59 का आंसर बच्चों बी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 60 नंबर सवाल है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों नीति आयोग का गठन 2015 ईस्वी में हुआ था। तो 60 का आंसर बच्चों बी होगा 2015। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 61 नंबर सवाल है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी। तो 61 का आंसर बच्चों ए होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों 62 नंबर, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध के उत्पादन से। तो 60 का आंसर बच्चों ए होगा दूध उत्पादन से। अगला सवाल है दोस्तों 63 नंबर सवाल है, वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है? तो वर्गीज कुरियन का संबंध है श्वेत क्रांति से। तो 63 का आंसर बच्चों बी होगा श्वेत क्रांति। अगला सवाल दोस्तों 64 नंबर, बॉम्बे प्लान का संबंध किससे था? तो बॉम्बे प्लान का जो संबंध था वो था दोस्तों भारत के आर्थिक विकास से था। तो 64 का आंसर बच्चों ए होगा। अगला सवाल दोस्तों 65 नंबर, भारत में 1975 के आपातकालीन की जांच के लिए कौन सा गठन किया गया था? दोस्तों भारत में जब आपातकालीन घोषणा किया गया था उसकी जांच के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया था? तो शाह आयोग का गठन किया गया था। इसका आंसर बच्चों ए होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 66 नंबर, दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था? दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा संशोधन में लाया गया था? दोस्तों दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा। 66 का आंसर बच्चों सी होगा। दल बदल कानून दोस्तों 52वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में लाया गया था। तो 66 का आंसर बच्चों सी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 67 नंबर सवाल है, किस वर्ष भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था? दोस्तों किस वर्ष, इसको याद रखिएगा 2001 में हुआ था भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है यहाँ पे 68 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसका आंसर बच्चों सी होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 69 नंबर सवाल है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री ने शुरू किए थे? दोस्तों तो इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम शुरुआत किए थे। 69 का आंसर बच्चों सी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 70 नंबर सवाल है यहाँ पे, भारत के किस राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन चलाया गया था? आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। तो 70 का आंसर बच्चों ये होगा आंध्र प्रदेश। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 71 नंबर सवाल है,
छात्र आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने सरकार के खिलाफ कौन सा आह्वान किया था दोस्तों? संपूर्ण क्रांति का। इसका आंसर बच्चों ए होगा, संपूर्ण क्रांति। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 72 नंबर सवाल है, जनता दल का गठन कब हुआ था दोस्तों? जनता दल का गठन हुआ था 1988 ईस्वी में। इसका आंसर बच्चों ए होगा, 1988 ईस्वी में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 73 नंबर सवाल है, बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया था दोस्तों? 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। तो 73 का आंसर बच्चों ए होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 74 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो महासभा है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है, उसे महासभा के नाम से जानते हैं। इसका आंसर बच्चों बी होगा, महासभा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 75 नंबर सवाल है, परमाणु प्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था दोस्तों? तो भारत ने परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। तो 75 का आंसर बच्चों ये होगा, भारत। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 76 नंबर सवाल है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। तो 76 का आंसर बच्चों ये होगा, 1944 ईस्वी। अगला सवाल है दोस्तों 77 नंबर, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 10 है दोस्तों। इसका आंसर बच्चों बी होगा, 10। अगला सवाल है दोस्तों 78 नंबर, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कुल 2 वर्ष का होता है और इसकी सदस्यता 10 होती है। तो 78 का आंसर बच्चों 2 होगा, 2 वर्ष का होता है। अगला सवाल है दोस्तों 79 नंबर, यूरोपीय मुद्रा का क्या नाम है? तो यूरोपीय मुद्रा का नाम यूरो है। इसका आंसर बच्चों बी होगा। अगला सवाल है दोस्तों 80 नंबर सवाल है, आसियान की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? आसियान की स्थापना हुई थी 1967 ईस्वी को। तो 80 का आंसर बच्चों ये होगा, 1967 ईस्वी में।